अंतरिक्ष में एक प्रेम कहानी। सुदूर भविष्य की बात है जब मानव जाति ने अपने घर पृथ्वी को छोड़कर नए ग्रह पर बसने का सपना देखा। इसी सपने को हकीकत में बदलने के लिए अवलोन नामक एक विशाल अंतरिक्ष यान बनाया गया। यह यान 5000 यात्रियों को लेकर होमस्टे 2 नामक ग्रह की ओर चला था, जिसकी यात्रा 120 साल की थी। इन यात्रियों में से एक था प्रेस्टन, जो कि एक मैकेनिकल इंजीनियर था, और दूसरी थी ऑरोरा लेन, जो एक पत्रकार और लेखक थी। पूरी यात्रा के दौरान सभी यात्री हाइबरनेशन पॉड्स कोमाटोस स्टेट में रहने वाले थे। यह प्रणाली इस तरह से डिजाइन की गई थी कि यात्री अपनी यात्रा के अंतिम 4 महीनों में जागें, ताकि वे जहाज की सुविधाओं का आनंद ले सकें और नए घर के लिए तैयार हो सकें। लेकिन नीति को कुछ और ही मंजूर था। एक छोटे से तकनीकी खराबी के कारण प्रेस्टन अपनी नींद से 90 साल पहले ही जाग गया। जब उसकी आंखें खुली तो उसे लगा कि वह किसी बुरे सपने में है। हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, केवल विशाल अंतरिक्ष यान की धीमी सी गुंजन सुनाई दे रही थी। वह अकेला था। 5000 यात्री जो उसके साथ थे अभी भी गहरी नींद में थे। अगले 4 महीने नहीं बल्कि 90 साल अकेले रहने का विचार उसे पागल कर रहा था। वह हताश हो गया। उसने सालों तक अकेलेपन का सामना किया, जैसे मानो कोई एक अनंत अंधेरी गुफा में भटक रहा हो। उसका एकमात्र साथी आर्थर, जहाज का रोबोटिक बारटेंडर था। वह आर्थर से घंटों बात करता, लेकिन आर्थर की रोबोटिक आवाज उसके दिल के खालीपन को नहीं भर पाती थी। 1 साल के बाद प्रेस्टन का अकेलापन असहनीय हो गया। उसने जहाज के डेटाबेस में हर यात्री की प्रोफाइल खंगाली, बस एक इंसान की तलाश में जिससे वह बात कर सके। उसकी नजर ऑरोरा लेन की प्रोफाइल पर पड़ी। ऑरोरा लेन न्यूयॉर्क की एक खूबसूरत लेखिका थी, जिसका सपना था होमस्टे 2 पर 1 साल रुकना और फिर वापस पृथ्वी पर लौटकर अपनी यात्रा के बारे में लिखना। उसकी प्रोफाइल में उसकी तस्वीरें, उसकी आवाज के सैंपल और उसकी लिखी हुई कविताएं थीं। प्रेस्टन धीरे धीरे उसके प्यार में पड़ने लगा। वह घंटों उसकी प्रोफाइल देखता, उसकी आवाज सुनता और सोचता कि अगर वह जाग जाए तो उसका अकेलापन खत्म हो जाएगा। यह एक स्वार्थी सोच थी, एक ऐसा निर्णय जो एक निर्दोष लड़की की जिंदगी बर्बाद कर सकता था। उसे पता था कि ऑरोरा को जगाने का मतलब है उसे अपनी पूरी जिंदगी इस खाली जहाज में अकेले बिताने के लिए मजबूर करना। लेकिन प्रेस्टन का अकेलापन उसकी नैतिकता पर हावी हो गया। एक रात उसने हिम्मत जुटाई और ऑरोरा के हाइबरनेशन पॉड के पास जाकर उसे जगाने का बटन दबा दिया। ऑरोरा जब अपनी नींद से जागी तो वह भी हैरान थी। प्रेस्टन ने उससे झूठ बोला कि यह एक दुर्घटना थी और दोनों एक ही समय पर जग गए। ऑरोरा ने इस झूठ को सच मान लिया। वे दोनों जहाज में अकेले थे, लेकिन अब वे अकेले नहीं थे। धीरे धीरे उनमें दोस्ती हुई, फिर दोस्ती प्यार में बदल गई। उन्होंने जहाज की हर सुविधा का आनंद लिया। वे स्विमिंग पूल में तैरते, रेस्टोरेंट में खाना खाते और तारों भरे आकाश को देखते हुए घंटों बिताते। उन्हें लगा कि यह एक जादुई कहानी है जिसमें वे दोनों ही नायक हैं। प्रेस्टन का झूठ उनके इस सुखद भ्रम को बनाए रखे हुए था, लेकिन यह झूठा सुख ज्यादा दिनों तक नहीं चल सका। एक शाम जब प्रेस्टन बार में नहीं था, ऑरोरा ने आर्थर से बात की। उसने आर्थर से पूछा कि प्रेस्टन कब जाग गया था। आर्थर ने अपनी रोबोटिक आवाज में कहा, प्रेस्टन लगभग 1 साल पहले जाग गए थे। ऑरोरा को जगाने का निर्णय लेने से पहले ऑरोरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके दिल के टुकड़े हो गए। यह सिर्फ एक दुर्घटना नहीं बल्कि एक जानबूझकर की गई गलती थी। प्रेस्टन ने उसकी जिंदगी छीन ली थी। उसने प्रेस्टन को कभी माफ न करने की कसम खाई और उससे बात करना बंद कर दिया। इसी दौरान जहाज में एक और खराबी हुई, जिसके कारण जहाज के कप्तान गस मैनकुसो भी अपनी नींद से जाग गए। लेकिन गस बीमार थे। उनके हाइबरनेशन पॉड में खराबी आ गई थी, जिससे उनका स्वास्थ्य खराब हो गया था। गस के आने से प्रेस्टन और ऑरोरा के बीच तनाव कुछ कम हुआ। तीनों ने मिलकर जहाज की खराबी का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन कप्तान गस की हालत बिगड़ती गई और जल्द ही उनकी मौत हो गई, जिससे प्रेस्टन और ऑरोरा फिर से अकेले रह गए। गस की मौत और जहाज की खराब होती हालत ने उन दोनों को फिर से करीब ला दिया। उन्हें एहसास हुआ कि वे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। उन्होंने अपने प्यार को स्वीकार किया और प्रेस्टन ने जहाज की मरम्मत करने के लिए एक खतरनाक मिशन शुरू किया। इस मिशन में उसे भारी खतरा था, लेकिन ऑरोरा के लिए उसने यह खतरा उठाया। उसने अपने दिल में प्यार और बलिदान की भावना जगाई और जहाज की मरम्मत करने में कामयाब रहा। मरम्मत के बाद प्रेस्टन ने ऑरोरा को जहाज के चिकित्सा केंद्र में एक और खाली हाइबरनेशन पॉड दिखाया। उसने बताया कि इसमें एक इंसान फिर से सो सकता है और 90 साल बाद अपने गंतव्य पर पहुंच सकता है।
यह प्रेस्टन का एक निस्वार्थ भाव से किया गया कार्य था, जिससे वह अपनी गलती को सुधार सकता था। यह ऑरोरा के लिए एक मौका था कि वह अपने जीवन को फिर से शुरू कर सके, लेकिन ऑरोरा ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उसने कहा, मेरा जीवन तो यहीं से शुरू हो गया है तुम्हारे साथ। ऑरोरा ने प्रेस्टन को माफ कर दिया। उसे अब एहसास हो गया था कि प्रेस्टन का प्यार कितना सच्चा है। उन्होंने मिलकर उस पॉड में एक पेड़ लगाया और जहाज पर ही अपनी पूरी जिंदगी बिताने का फैसला किया। प्रेस्टन और ऑरोरा ने अपनी बाकी की जिंदगी उस विशाल खाली जहाज में बिताई, लेकिन वे अब खाली नहीं थे। उन्होंने जहाज को अपना घर बना लिया था। उनके प्यार ने उस सुनसान जगह को एक खुशनुमा जगह बना दिया था। जब बाकी यात्री अपने गंतव्य पर पहुंचने से 4 महीने पहले जागे, तो उन्होंने पाया कि जहाज पर एक छोटा सा जंगल बन चुका था, एक खूबसूरत घर बन चुका था और 2 प्यारे बुजुर्ग लोग उन्हें मुस्कुराहट के साथ अलविदा कहने के लिए तैयार थे। यह कहानी प्यार, अकेलापन, माफी और जीवन के दूसरे अवसर की कहानी थी, जो अंत तक हमारे दिलों में बस गई।